सौरभ जोशी ने मुझे लीगल नोटिस भेजा। और सौरभ जोशी ने चैट में ये भी लिखा कि ऑलरेडी 3-4 लोग जेल में हैं। तो अब मैंने उनसे ये बात तो पूछ नहीं, तो इसका मतलब तो यही है कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि तुम भी जेल चले जाओ या डराना चाहते हैं। हाउ स्टूपिड डू यू हैव टू बी। एंड भाई इसके पास लॉयर्स हैं, वो उसको क्या गाइड कर रहे हैं। और क्या उन्होंने कभी चिकन खाया ही नहीं था? आई कैन नॉट इवन इमेजिन। ये एक सीरियस पॉइंट बनेगा किसी व्लॉगर के लिए कि इसने नॉनवेज खाया या नहीं खाया। लाइक सीरियसली जो वास्टली वाइडली एक्सेप्टेड है, वो जो सबसे घटिया कंटेंट है यूट्यूब पे, वो फैमिली व्लॉग्स हैं। मोस्टली लोग ऑनलाइन फेक होते हैं, तो लोग इतना क्यों बड़ी बात बना देते हैं? क्योंकि भाई ऑनलाइन की बात कर रहे हैं विवेक, लोगों को तो आज तक ये भी नहीं लगता कि लोग टीवी पे फेक होते हैं। टीवी पे फेक होते हैं, ऑनलाइन फेक होते हैं, और रियल लाइफ में भी मोस्टली लोग फेक होते हैं। पीपल आर फेक। ये लिखा हुआ था कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, तो आपको सारी वीडियो जितनी है अपनी डिलीट कर देनी है यूट्यूब से। और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा तो मान दिया जाएगा आपने इसको इग्नोर किया है, और उसके बाद आपके ऊपर डिफेमेशन का केस किया जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का। तो इस लीगल नोटिस के बाद मेरे को कुछ चीजें समझ आई कि जैसे कि अगर कोई भी यूट्यूबर इनके ऊपर वीडियो बनाता है, बड़े-बड़े यूट्यूबर के ऊपर कोई भी एक्सपोज वीडियो बना दी या फिर कोई ऐसी वीडियो बना देता है जिसमें कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाए, तो उसके बाद यही सब होता है, उस बंदे की आवाज को दबाया जाता है और चैनल को डिलीट करने की पूरी कोशिश की जाती है। वो भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। और इस लीगल नोटिस के बाद एंड द वर्स्ट थिंग इज कि जो यूट्यूबर्स हैं, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सौरभ जोशी, मैंने उसका कंटेंट नहीं देखा, लेकिन अगर जैसे तुम क्लाइंब अप द लैडर करोगे यूट्यूब की, तो यूट्यूब वाले लोग रो रहे होंगे कि भाई मेन स्ट्रीम के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते, आवाज दबा देते हैं, ये सब कर देते हैं। लाइक everyone is too fucking insecure. Everyone is too fucking insecure. भाई अगर तूने चिकन खाया ठीक है, नहीं खाया ठीक है, who gives a fuck? But you build your entire fan base on this image, so you have to be very careful कि तुम्हारी क्या चीज़ बाहर जा रही है और क्या चीज़ बाहर नहीं जा रही. Like I cannot even imagine कि कोई एक व्लॉगर का, मतलब he is not a spiritual leader, कोई एक व्लॉगर का ये पॉइंट ऑफ ये एक सीरियस पॉइंट बनेगा किसी व्लॉगर के लिए कि इसने नॉनवेज खाया या नहीं खाया। लाइक सीरियसली मोस्टली लोग ऑनलाइन फेक होते हैं, तो लोग इतना क्यों बड़ी बात बना देते हैं? क्योंकि भाई ऑनलाइन की बात कर रहे हैं विवेक, लोगों को तो आज तक ये भी नहीं लगता कि लोग टीवी पे फेक होते हैं। लोग तो टीवी पे भी लोगों की बातें सुन के मान लेते हैं। एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन ऑनलाइन फेक होते हैं? टीवी में फेक होते हैं, ऑनलाइन फेक होते हैं, और रियल लाइफ में भी मोस्टली लोग फेक होते हैं। पीपल आर फेक, नॉट फेक। फेक इज नॉट द राइट टर्म, क्योंकि व्हाट डू यू मीन फेक? इट्स अ वियर्ड वे ऑफ पुटिंग इट. People present themselves in certain ways depending on the situation they are in. जहाँ पर तुम होते हो उस सिचुएशन के हिसाब से तुम अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अपने एक पर्सोना क्रिएट करके दूसरों को दिखाते हो. नाउ इफ यू ट्राई टू लुक एट इट एम्पैथेटिकली, तो तुमको दिखेगा जो उनका पर्सोना है आर डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिंग एज अ पर्सोना. एंड व्हेन यू सी द डिफेंस मैकेनिज्म्स वर्किंग देयर, देन यू कैन फाइंड अ पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी, क्योंकि तुम्हारे भी ऐसे काफ़ी सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं. सो यू आर ऑल्सो फेक इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल. असली बात तो वो है फेक के बारे में. सो यस, एवरीवन इज फेक. एंड तो रियल लाइफ में तो छोड़ो, लोग बहुत सारे लोग अभी तक ये भी नहीं मानते कि टीवी पे लोग फेक होते हैं. उसके बाद यूट्यूब आता है जो व्लॉगिंग स्टाइल लाइफ होती है, विच इज़ एटलीस्ट मोर रियल इन द सेंस देन टीवी वाली लाइफ. या आई डोंट नो, दैट वाजंट इवन योर क्वेश्चन, आई जस्ट रैम्बल्ड ऑन फॉर नो रीजन. आई नो विवेक, आई एम सॉरी डूड. उसके बाद मेरे पास एक यूट्यूब की तरफ से मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि सौरभ जोशी ने तुम्हारी वीडियो को टेक डाउन कराने की कोशिश करी है. जब मैंने पढ़ा कि सौरभ जोशी ने ऐसा यूट्यूब को क्या मेल कराया, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ मेंशन थी, तो उसमें सौरभ जोशी ने ये चीज़ लिखी हुई थी कि ये बंदा मेरे ऊपर रेगुलर वीडियो बना रहा है, उसमें मेरी क्लिप यूज कर रहा है, जिससे कि मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ये बस व्यूज के लिए ये सब चीज़ें डाल रहा है. लेकिन एक गुड पॉइंट उसमें ये था कि जो यूट्यूब की तरफ से मेरे पास मेल आया था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो आपकी वीडियो है उसको डिलीट नहीं करा गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेयर यूज में चली गई. व्हाट डू यू मीन ये सब व्यूज की वजह से ये वीडियोस डाल रहा है? लाइक दैट्स व्हाट आई हियर. ओह माय गॉड, तो व्यूज के लिए ये कर रहा है. लाइक हु इज ऑन यूट्यूब who's not making videos for views? ऐसा कौन इंसान है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया में जो कंटेंट डाल रहा है और वो व्यूज़ के लिए नहीं डाल रहा है? ऐसा कौन इंसान है? जो बड़े से बड़े महात्मा लोग हैं ना, वो भी आके ये बोल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई हम तो लोगों के भले के लिए चाहते हैं, डालते हैं वीडियोस लोगों के भले के लिए. आई डोंट बिलीव देम, बट दैट्स व्हाट दे से. लेकिन अगर तुम ये भी डाल रहे हो क्लेम कि हम लोगों के भले के लिए डालते हैं, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्यूज. जब व्यूज आएंगे, जब लोग देखेंगे, तभी तो उनको भला होगा. सो देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु इज मेकिंग वीडियोज एंड नॉट मेकिंग देम फॉर व्यूज. कि कौन कितना स्ट्रेटेजिक होता है एंड कौन कितना इंटेंशनल होता है अपने कंटेंट को लेके, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट एवरीवन इज मेकिंग वीडियोज फॉर व्यूज. लाइक व्हाट इज दिस आर्ग्यूमेंट? आई डोंट गेट इट. हेलो शिवानी, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम. People are just too involved इनके ऑनलाइन पर्सोना में. ट्रू, दैट्स ट्रू. I don't understand why. मुझे बताया था कि श्वेताब वॉज द फर्स्ट वन जिसने थोड़ा सा वो चीज़ ब्रेक डाउन करी थी लोगों की लाइफ में कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये सारे फेक और ये सब हैं, कि डोंट गेट टू इन्वॉल्व. वी नीड अनदर श्वेताब. वी नीड अनदर श्वेताब.
शिवानी, हाउ आर यू? क्या चल रहा है? थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि वीडियो में चैट मत दिखाना, और मैं दिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे को इतनी चीज़ों की समझ है। लेकिन उन्होंने मेरे से झूठ बोला। उन्होंने बोला कि अपना नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने उनको अपना नंबर सेंड करा। उसके बाद जो होता है वो कमाल था। जब मैंने उनको नंबर दिया तो उसके मैंने 5 मिनट वेट करा, 10 मिनट वेट करा, उनका कॉल नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि कॉल करो, तो उन्होंने उस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही उनके पास नंबर जाता है, उसी के कुछ देर में मेरे व्हाट्सएप पे वो लीगल नोटिस सेंड कर दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह को मेरे पास नैनीताल से एक वकील का फोन आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि तुम उनका मिसयूज कर रहे हो। ये सब बहुत सारी चीज़ उन्होंने बोली थी। फिर उसके बाद मेरे मैनेजर के पास कॉल आती है और लगातार 5-6 कॉल आई और मेरे को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करी गई। मतलब इतना प्रेशर डाल दिया कि अगर एक बंदा उस वीडियो को डिलीट ना करे तो समझ जाओ उसमें क्या क्या हो सकता है। लाइक उन्होंने फोन पे ये तक बोल दिया कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। और सौरभ जोशी ने चैट में ये भी लिखा कि ऑलरेडी 3-4 लोग जेल में हैं। तो अब मैंने उनसे ये बात तो पूछी नहीं, तो इसका मतलब तो यही है कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि तुम भी जेल चले जाओगे या डराना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मेरे को भी जेल भेजोगे, तो उन्होंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। हाउ स्टूपिड डू यू हैव टू बी? भाई जिस बंदे को इतने सारे व्यूज मिल रहे हैं, मतलब सी इफ देयर इज समवन हु इज टॉकिंग शिट अबाउट यू ऑनलाइन और उसको इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिली है अब तक, तो तुम उनको शायद दबा सकते हो। लेकिन जिसको ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऑडियंस मिल रही है, जिसकी चीज़ें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वायरल जा रही हैं, तुम उनके सामने आके ऐसी चीज़ें क्यों बोलोगे? या तो कॉन्शियस ये जो बंदा ये झूठ बोल रहा है, आई डाउट इट, बट अगर ये झूठ बोल रहा है तो दिस गाइज रियली स्टूपिड। लेकिन इफ ही इज टेलिंग द ट्रुथ, देन व्हाट द फक वाज सौरभ थिंकिंग? एंड भाई इसके पास लॉयर्स हैं, वो उसको क्या गाइड कर रहे हैं? व्हाट द फक आर यू थिंकिंग? You're just making things worse for you. You're absolutely making things worse for you. I don't know what it takes for people to take some responsibility on shit. Like अगर scripted vlogs होते हैं तो भाई होते हैं ना, तुम entertainment provide कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? देखना देखो, नहीं देखना मत देखो, fuck it, done. ज़्यादातर लोग तभी देखेंगे उसकी videos. All Saurav needs to do is अपनी वीडियो पे आके just play the victim. Play the victim कि भाई ये बंदा मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ चीज़ें सही भी हैं, ज़्यादातर चीज़ें झूठ हैं, बस that's all he needs to do. That's it. हमारा सौरभ ऐसा नहीं है। रॉबिन गेमर आज जी, क्या हाल है? थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। हेलो, क्या हाल है ब्रो? सो आई डोंट गेट इट व्हाई ही इज डूइंग ऑल दिस, क्योंकि जितना ज़्यादा ये बात उठेगी उतना ज़्यादा इट्स गोना मेक थिंग्स वर्स फॉर यू सौरभ। व्हाट आर यू डूइंग डूड? लाइक यूज योर ब्रेन। टू बी ऑनेस्ट होल्ड ऑन, अगर ये चीज़ काम कर जाए, ठीक है, अगर इस बंदे का चैनल डिलीट हो जाए, पीपल डोंट गिव अ फक। A year later, Saurav will still be getting similar views. लेकिन if that doesn't work, so कट गई रील। अरे रील नहीं कटी भाई, वीडियो डालूंगा पूरी। बात आती है इनकी स्क्रिप्टेड ब्लॉग की, तो इन्होंने बोला था कि हम स्क्रिप्टेड ब्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप अभी सब लोगों को तक पता एक है कि वो लोग सेकंड, what the fuck do you mean कट गई रील? अपने दिमाग में तो मैं 3-4 रील काट चुका हूँ अपने। मैं तो 3-4 बार ऐसे बोल चुका हूँ कि ओह ये रील में डालूंगा। What the fuck are you saying कट गई रील dude? स्क्रिप्टेड होते हैं। एंड मैं ओल्ड पार्ट में इस चीज़ के प्रूफ दे चुका हूँ। और जो लोग बिल्कुल नए व्यूअर हैं, अभी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। बाकी जिन्होंने ये देखे हुए हैं वो स्किप करके आगे की बात जरूर And सुनेंगे। by the way, हाँ, also Saurabh, just get the hint from all the reality shows in the world. हर रियलिटी शोज पे भर भर के एलिगेशन लगे ये स्क्रिप्टेड होता है। हर रियलिटी शो पे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया, मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता स्क्रिप्टेड। आई हैव नोन सम पीपल जो कि अलग अलग रियलिटी शो में गए हैं और मैंने तो यही सुना है कि नहीं होता, होता है नहीं होता, आई रियली डोंट गिव अ फक। लेकिन हर रियलिटी शो पे ऐसे भर भर के एलिगेशंस लग चुके हैं, उसके बाद भी लोग भर भर के देख ही रहे हैं ना। और लाइक ओके, वी कैन गेट इनटू द होल व्लॉगिंग थिंग, क्योंकि एक स्ट्रीम पे मैंने सोचा था आई विल ब्रेक डाउन अ केसी नाइस्टैट व्लॉग, व्हिच आई स्टिल थिंक टू दिस डे केसी नाइस्टैट इज आई थिंक द बेस्ट व्लॉगर अभी तक। ब्रो आई एम न्यू ऑन योर चैनल एंड आई विल फाइंड योर स्ट्रीम ऑन स्क्रोलिंग यूट्यूब। ओह भाई साहब यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है, क्या बात है भाई। रॉबिन किस टाइप का कंटेंट देखता है तू? यू कैन सजेस्ट समथिंग एंड वी कैन वॉच इट टुगेदर। यू कैन ऑल्सो जॉइन द डिस्कॉर्ड, मैं रोज स्ट्रीम करता हूँ रात को 11 बजे। तेरी वो फ्रेंड गई थी ना रोडीज पर? हाँ रश, राइट, या शी वाज ऑन रोडीज। इस व्लॉग में इन्होंने अपने पूर्व और वर्तमान के कंटेंट को चैलेंज दिया कि इनके हाथ में हथकड़ी को बांध दिया जाएगा जब तक कि ऑफिशियली वो ओपन नहीं कर देते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले हथकड़ी पीयूष के लेफ्ट हैंड में थी और कुणाली के राइट हैंड में थी। उसके बाद पीयूष के राइट हैंड में, कुणाली के लेफ्ट हैंड में, फिर दोनों के राइट हैंड में, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में, उसके बाद दोनों के राइट हैंड में, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में आई, कुणाली के राइट हैंड में। हाउ डू यू आए भाई साहब, ऐसी गलतियां कैसे करते हो? ऐसी गलतियां कैसे कर देते हो? मतलब वो भी इतनी ज्यादा बार, वो भी इतनी ज्यादा बार। और भाई ये चीज़ थोड़ी सी होती है जब तुम ब्लॉग कर रहे होते हो ना। शी वाज क्यूट, व्हाट इज शी डूइंग नाउ? आई एम नॉट श्योर, मेरे कुछ टाइम से बात नहीं हुई यार उससे। आई थिंक इट्स बिन अ कपल ऑफ मंथ्स, आई हैवंट टॉक्ड टू हर सिंस। दिस इज अ फेज दैट व्लॉगर्स गो थ्रू, दिस डेस्परेशन रिक्वायरमेंट ऑफ कंटेंट। और इसीलिए सबसे घटिया तरीके के जो कंटेंट है ना यूट्यूब पे, विच आर लाइक एक्सेप्टेड, मतलब घटिया कंटेंट तो बहुत अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन जो वास्टली वाइडली एक्सेप्टेड है, वो जो सबसे घटिया कंटेंट है यूट्यूब पे, वो फैमिली व्लॉग्स हैं। क्योंकि भाई चल ठीक है, सौरभ की आई डोंट नो व्हाट्स हिज एज और व्हाटएवर, एंड आई नो जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा लगेगा फ्लाइंग बीस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, बट नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज फैमिली व्लॉग्स इन जनरल एंड दे यूज देयर इंटायर families. There's no other way around it. There's no other way around it. You have to use your entire family as elements in your video.
आई हैव डन डेली व्लॉगिंग बहुत पहले, बहुत पहले. दैट वाज अ डिफरेंट चैनल. गॉट some views. I just had to let it go. I really had to let it go. And still, अभी कोई मुझे अगर मिलता है जिसने पुराना चैनल देखा है, they still tell me, like Shubdeep is one of them. They tell me they want to see vlogs again. I really don't want to do them. It's horrible. The vlogs are horrible. Did you watch Weightless by Martin Garrix and Arjit Singh? Crazy collab. नहीं यार मैंने देखा अभी. देखता हूँ. Oh, that's good. Basically, I'm a gamer. Oh, that's nice. What kind of games you play? Could be interesting. लिंक कहाँ दूँ भाई? डिस्कॉर्ड पे भेज सकता है यार लिंक. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है ना. आई डोंट वांट एनी व्लॉग. नहीं, यू आर समवन फ्रॉम द ओल्ड डेज, राइट? में आई, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में आ गई, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में और प्रणाली के राइट हैंड में आई. यानी कि कम से कम 7 बार इन्होंने हथकड़ी को चेंज करा और 2 बार इन्होंने No, not vlogs. Vlogs are horrible for us. Wait, Shivani, did you watch the old channel? कि मतलब are you a new person? क्योंकि जितने लोग पुराने चैनल से आए हैं ना यहाँ पर, and they tell me that they don't want to see vlogs. I just love you guys because for years I've heard this कि भाई vlog करना, vlog क्यों नहीं कर रहा? मेरे को वो कैमरा वाली वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती थी. Oh, Valorant, Minecraft, PUBG PC and all. Oh, okay, nice man. Do you have a channel or something? उन्होंने बताया था कि हम हथकड़ी को खोल रहे हैं क्योंकि Yes, from the old vlogging channel. All right, I love you for not hating on those vlogs. Those vlogs are fucking horrible, dude. Like, उस टाइम पर I was stupid enough not to realize the things I was doing. क्योंकि भाई, when you are vlogging, especially when you are daily vlogging, like everything in your life is about vlogs. मेरा शुरू में आइडिया ये था कि vlog करने का एक बहुत ही अच्छा रीज़न है कि you get to live your life more. क्योंकि तुम्हें कैमरा में इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है तो तुम इंटरेस्टिंग चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करोगे. You live a more interesting life just because you have to vlog. Turns out that's not what happens at all. Turns out you want to make your life seem interesting in front of the camera all the time, which is a weird pressure. और जितने लोग तुम्हारे around हैं, you intentionally or unintentionally will be using those people as elements in the vlogs. I think it was Roman Atwood, who I used to like. He had a live stream for the birth of his baby, और पता नहीं क्या, he had a poll for the name of his baby. Like, तुम क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? Nilesh, what's your basic take on Elon Musk? Dude, the guy seems really weird these days. आपका ब्लॉगिंग चैनल है? नहीं विवेक, मेरा 2016 में था भाई. That was the old channel जो हैक हो गया था और फिर डिलीट हो गया. And I'm so glad हो गया. तो मेरा पुराना चैनल था, 2015 में बनाया था शायद. And that's where I did daily vlogs in 2016 for 1 month. Got a little bit of an audience because not a lot of people were doing back then. Daily vlogs especially. But yeah, I was over that after 1 month. उसके बाद भी मैंने बीच बीच में कोशिश करी vlog करने की because people wanted to see more of those. But yeah, personally I was over those. तेरी एक वीडियो थी, manage your time like Elon Musk. Yep. A desperate need for content. No, bro, I want to start my YouTube journey. Robin, that's great, bro. You should start as soon as you can. That's the best thing you can do. I want to start. Yes, you should do it as soon as you possibly can. Robin, तूने कैरी बनाटी का सॉन्ग सुना है? एक बंदे ने पोल्स की वजह से अपने बच्चे का नाम कुल्लू मनाली रख दिया था. Oh my God. Which reminds me, संदीप रेड्डी वांगा, जिसने वो एनिमल और कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी मूवी बनाई है. मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में वो बंदा बता रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा नेम्ड हिज किड अर्जुन रेड्डी. उसके बच्चे का नाम उसने अपने कैरेक्टर का नाम रखा है जो एक फिल्म में था. और हमेशा से ना मैं ये सोचता था कि जो संदीप रेड्डी वांगा है ना भाई, वो एटलीस्ट मल्टीपल लेवल्स पे खेल रहा है इस तरीके से कि इन लोगों को ये हीरोइक दिखा रहा है अपनी मूवी में, बट इट इज़ ऑल्सो एन अंडरलाइंग स्टेटमेंट देयर कि भाई देखो, ये हगास, वी सी दिस हगास एज हीरोइक इन आवर सोसाइटी. ये मैं चैरिटेबल टेक देता था हमेशा से रेड्डी वांगा को. हमेशा से मुझे लगता था कि भाई अगर बकवास है तो ये है कि भाई इनको हीरोइकली दिखा रहा है. लेकिन मेरा मानना ये था कि हाँ, देयर इज एन अंडरलाइंग आइडिया देयर कि विच इज़ अ सैटिरिकल आइडिया कि देखो हम इन लोगों को एज हीरो फिगर्स देखते हैं. एंड आई वाज लाइक अर्जुन रेड्डी, उसका खुद का नाम भी रेड्डी वांगा में भी रेड्डी इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जहाँ से वो है. एंड ऑल्सो एनिमल मूवी में देयर वाज अ सीन के जब रणबीर कपूर शुरुआत में ही बैठा होता है अपनी फ्रेंड के साथ, हु इज सून टू बी हिज गर्लफ्रेंड एंड देन वाइफ. ही गोस के भाई अल्फा मेल्स ये सब करते थे और ये सब होते थे, अल्फा लोग. फिर उसके बाद ये जो पोइट्स है ना, इन्होंने घंटा कुछ नहीं करा, इन्होंने शब्द से बस इनको इंप्रेस कर दिया. इन पोइट्स के बस ही कुछ नहीं है, ऐसी बात है. एंड आई एम लाइक, ओह दैट्स वेरी नाइस. रेड्डी वांगा इज बीइंग आयरॉनिक. ही इज बीइंग आयरॉनिक इन द सेंस
he's being ironic because that's a writer writing this thing which this alpha character is saying. So that's the irony. I get it. But now since I know कि भाई उसके खुद के बेटे का नाम अर्जुन रेड्डी है, I don't know. I think he just sees these figures as heroic figures. I really think so. Hi Andrea, क्या हाल? Long time no see, bro. Oh, what are you up to? Fuck, मैं रील नहीं, मैं पूरी वीडियो काटने वाला था इसकी. अब मैं बीच में रेडी वंगा पे चला गया. एक बार तो उनको पढ़ाई करनी थी और एक और बार कुछ रीजन था, वो आप ब्लॉग में देख लेना जाके। इसका दूसरा प्रूफ ये है कि 13 सितंबर को ये वाला ब्लॉग डालते हैं जिसमें किसी ने इनको एक गिफ्ट भेजा था। और हाँ, कैमरा जो चल रहा था उसको पीयूष चला रहा था, लेकिन जब ये इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो थोड़ी सी पैक ओपन होने के बाद आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा कि ये किस चीज का बॉक्स है। तो ऑफ कोर्स पीयूष को भी वो चीज दिखेगी, लेकिन वहां पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और ओपन हो जाता है तो कुणाली ने भी नजर मार ली थी, लेकिन उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर सौरभ जोशी ने खुद देख लिया था कि उसके अंदर किस चीज का बॉक्स है, लेकिन जब वो पैक पूरा खुल जाता है उसके बाद इनका ये फेक रिएक्शन आप देख सकते हो। अब बात आती है इनके चिकन वाली बात की। अरे यार, किसी व्लॉगर ने फेक रिएक्शन दे दिया, क्या घंटा फर्क पड़ता है क्या? Sorry, Andrea. I'm really sorry, buddy. I'm really sorry. I did not mean to offend you or P-Boy or any of the Kuch Nahi Chupega gang. I'm really, really sorry. I'm really sorry, dude. And that song music video was edited by Pulkit Neja. कि क्या इन्होंने कभी चिकन खाया ही नहीं था या फिर मैं झूठा या फिर जो भी है। देखो इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो आप नूडल खाते हो उसमें चिकन नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि जो मैं नूडल्स खाता हूं वो फ्लेवर वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अगर ये फ्लेवर वाले नूडल्स को खाते तो अपने ब्लॉग में दिखा सकते थे कि गाइस हम ये चिकन नूडल्स खाते हैं जो कि फ्लेवर वाले होते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो बिल्कुल 100% फिर वेजिटेरियन होगा, तो ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन है, उसको ही खाते होंगे ना। जब इन्होंने ये चीज बोली तो मैंने इनको पूछा था कि ये जो इनके बैट पे एक नूडल रखा हुआ है क्या उसके अंदर चिकन के पीस नहीं है, तो इन्होंने बोला पीस तो किसी के अंदर नहीं थे। लेकिन जब मैंने पुरानी पार्ट में आपको दिखाया था हाईलाइट करके, उसमें लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट में कि इसके अंदर पीसेस होते हैं चिकन के, और इन्होंने बस एक शब्द की रट लगा दी कि मेरा पीछा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कर दो। ये मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। और एक चिकन नूडल का और आपको मैं दिखा देता हूं कि अगर इंडिया में किसी चीज के ऊपर रेड डॉट है तो उसको नॉन वेज मान लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नॉन वेज है इसलिए उसके ऊपर रेड डॉट होता है। लेकिन जब ये इस नूडल को लाते हैं घर पे, समझ नहीं आ रहा, व्हाई इज दिस इवन अ कंट्रोवर्सी भाई? उस बंदे ने फेक रिएक्शन दे दिया एक जगह, हथकड़ी इधर उधर हो गई, चिकन खाता है नहीं खाता, ये क्या है? मतलब व्हाई डू पीपल केयर सो मच? वाओ वाओ, ऑलराइट, सक्स करे, फक ऑफ एंड ट्राई। और इसके दो पैक थे, ये भी आपको मैंने बताया था, और उसके ऊपर क्लियर रेड डॉट दिख रहा था। तो क्या अब वो भी आर्टिफिशियल फ्लेवर पे रेड डॉट लगा देंगे क्या? और आप लोगों को एक चीज पता होगी, अगर मैं अपनी वीडियो में ओह, ये चिकन खाता है, कॉल दैट लेडी जो प्योर वेजिटेरियन है। तो वो प्रूफ के बेस पे होता है टोटली, क्योंकि अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होगा तो अगले दिन कोई भी आके मेरे पर केस करके चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे कि आप एक ये वाली वीडियो देखो, वो 100% रियल रहता तो वायरल होता। I think he got viral when he was kind of being real. I don't know his story. I don't know. I haven't seen his content. Brother, can you please tell me what type of content do you upload or stream on your channel? यार basically देख, जो ये streams करता हूँ ना, I call them react streams. I don't know how prominent are these. Some of them are chatting streams, some of them are react stream. I'm basically talking about things that go on pop culture. Pop culture के surroundings जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करता हूँ, उनके बारे में डिस्कशन करता हूँ, and that is the stream. Let's do it. Have a try. अब यहाँ पे बॉबी भैया और सौरभ जोशी एक फिश की दुकान पे खड़े थे। जब भी उनके सब्सक्राइबर वहाँ पे पहुंच जाते हैं, सौरभ जोशी का एक रिएक्शन आता है जहाँ पे वो बोलते I'm हैं sending something to ruin the stream. Are you? कैमरा बंद कर दो, ये थोड़ा सा साइड में रखा है ना। लेकिन इसके बाद ये सेम क्लिप मैंने सौरभ जोशी को भेजी और उनसे पूछा कि अब आप यहाँ पे फिश खरीद रहे हो क्या, ये भी फिश नहीं है? तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ बॉबी भैया थे, हो सकता है वो खरीद रहे होंगे। मतलब वो And also, Robin, कभी बहुत कभी I do streams which are research streams, and I'm gonna do one soon. मैं सोच रहा था India in the 50s, but now I'm thinking tracing back and understanding the whole Waqf situation. Fuck off, dude, Shabdeep. Fuck off, dude. 2 साल पुरानी चीज भूल गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे बॉबी भैया उस चीज को खरीदते तो वो उस बंदे से कैमरा बंद करने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि अगर कल को ये चीज वायरल हो जाती तो वहाँ पे वो बोल सकते थे कि बॉबी भैया खरीद रहे हैं, बट उन्होंने And that's very different which I've seen on YouTube. I know. That's why I don't know how to market this at all. रोबिन भाई, वो 4 दोस्त मिलकर रात को बातें करते हैं, वही हम ऑनलाइन आकर करते हैं, क्योंकि सब घर बैठे रहते हैं। ट्रू, मैं फिल्म भी बनाया है। हाँ, बट उसको मैं क्या ही बोलूँ, सारी वीडियोस डिलीट हो रही हूँ तो कैमरा ही बंद करा दिया। अब लास्ट में बात आती है बियर और सिगरेट की। आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया था कि इनके घर में ही रखा हुआ है। इस वाली बात पे इनका कहना था कि hold on. Okay, I'm pausing the video again and again to be able to read the chat. The soulful earth, nature living and simple life. I bought some Zaza. Should I smoke some now and keep some for tomorrow or save for later? What is Zaza? The soulful earth, nature living and simple life. What is Zaza? मैं फिल्म के बारे में तो बोल दिया, मैंने क्या मिस करा? Fuck off, dude. पढ़ लिया मैंने शुभदीप साहब। ताकि हम 10 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, उसमें जो चीज दिखती है वो ये तो है नहीं कि सारी चीज हमारी होंगी। देखो इस पॉइंट से मैं इनके बिल्कुल एग्री करता हूं एंड ये चीज बिल्कुल रियल है, बट चलो मैं मानता हूं कि आपकी नहीं होगी, तो फिर ये किसकी है? क्योंकि अगर वो बताते तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करके बता देता।
तो इसका उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे या फिर भाग गए थे, वो रेगुलर मेरे को मैसेज कर रहे थे और मैसेज में कुछ और ही बोल रहे थे। मैसेज में बोल रहे थे कि मेरा पीछा छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, यस और नो बताओ, बस यही बोलते रहे वो एंड तक। एंड उस चीज को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर मार दिया। तो अब इससे मैं क्या सोचूंगा कि वही पे होंगे। देखो सौरभ जोशी के ऊपर आगे कोई भी कंटेंट मैं अपलोड नहीं करने वाला था, क्योंकि अब मैं आगे क्या बताता, एक चीज के पीछे मैं पड़ जाऊं और वो चीज बेकार है। अब जब उन्होंने ये सारी चीजें करी तो मुझे भी मजबूरन इस वीडियो को बनाना पड़ा, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आगे चल के किसी के साथ ऐसा होता है, मान लो कि मेरी वीडियो तो फेयर यूज में चली गई, लेकिन अगर उस बंदे की वीडियो फेयर यूज में ना जाए और उसकी बहुत ज्यादा मेहनत से उसने वीडियो बनाई हो, तो समझ जाओ उसका चैनल तो डिलीट हो जाएगा ना, वहीं के वहीं, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। बाकी अगर कोई मेरे को दिल से सपोर्ट कर रहा है तो वो एक काम करना, मैंने एक ट्विटर अकाउंट बनाया है नया, तो ट्विटर पे आप एक चीज को ट्रेंड में डाल दो, #supportconscious। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। All right, that's the video. That's the video. I'll give my final take right after I read your things. What are you guys saying? रॉबिन ये मैजिक भी करता था। आज मैंने भी पूरा मूड, मैंने भी फूका, पूरा मूड सड़ गया। Weed is legal here, by the way. Where are you from? The soulful earth, nature, living and simple life. Where are you from? तेरा नाम पढ़ के ना, you sound like one of those people जो कि बहुत ज़्यादा fit है, I mean बहुत ज़्यादा lean है, who has dreadlocks and has those रुद्राक्ष वाली मालास, and you're into the Osho type thing. वो आप मैजिक करता था ब्रो, करता था। चेक DM डिस्कॉर्ड पे के कहाँ पर? अच्छा बिंद्रा ने तो भेज दिया जो भेजना था। DM यार डिस्कॉर्ड पे तो नहीं आया मेरे पास। Let's see what is this. अच्छा by the way about this video, hold on, what was I thinking about this video? It's really stupid. Nobody gives a fuck. Just shut up. तुमको भाई चिकन खाना खा लो, नहीं खाना मत खाओ, तुम खाना मत करो। Like this is really stupid. वो 3 वीडियो जब बना के ख़त्म कर चुका है तो why would you go out there and उसको धमकी क्यों देगा भाई? ख़त्म करना, चल मार। That was really stupid. लिरिकल ब्रेकडाउन करो डिस्कॉर्ड पे। 8 मिनट वेट टाइम है। वेट व्हाट? 8 मिनट वेट टाइम किस बात का? रॉबिन में प्रैंक भी करते हैं, एक बार तो पुलिस के साथ करा था। विवेक फक यू डूड। बिंद्रा हम सब वीगन बन रहे हैं। अरे हाँ बिंद्रा, मैंने सुना तू नॉन वेजिटेरियन खा रहा है। ये क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे?